इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजत, स्वप्निल, शुभम जर्मनी, राजेश्वरी, श्री अनिल दोषी, कांताबेन, श्री कन्हैया लाल सेठ, दोषी परिवार, बागीदोड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है 10 लक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर आयोजित हुए 15वें संस्कार शिविर की चौथी कड़ी में। यह कार्यक्रम राजस्थान की धर्म नगरी बांसवाड़ा के बागीदौरा में 14 से 23 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं पूज्य अलख श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। कार्यक्रम की पावन श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 17 सितंबर को मनाए गए 10 लक्षण महापर्व के उत्तम शौच धर्म के भक्तिमय दृश्य। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं संस्कार शिविर की चौथी कड़ी यानी उत्तम शौच धर्म की पावन झलकियां। 10 लक्षण महापर्व की पावन बेला पर राजस्थान की धर्म नगरी बांसवाड़ा के बागीदौरा में 14 से 23 सितंबर तक 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं पूज्य अलख श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। बागीदौरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए संस्कार शिविर में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आत्म उत्थान किया। संस्कार शिविर का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति श्री जी के नित्यमय अभिषेक पूजन के साथ हुआ। ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनमभिषेचयामीति श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रभु की शांति धारा कर रहे भक्तों ने लोभ कषाय से मुक्त होकर पवित्रता को धारण करने की मंगल भावना भाई। बागीदौरा स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान प्रभु बिंबों और मान स्तंभ को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर जी के मूल नायक भगवान श्री शांतिनाथ जी और प्रमुख वेदी पर विराजमान अन्य तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं बड़ी अतिशयकारी और आकर्षक है। उत्तम शौच धर्म के मंगल अवसर पर प्रभु का अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य श्री निर्मल कुमार जी समस्त मोदी परिवार यूनिक एजेंसी दमोद एवं सागर को प्राप्त हुआ। ओम नमस्ते
सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जिनेंद्र प्रभु के मस्तिष्क पर जल की निर्मल धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की और प्रभु से ऐसी मंगल कामना की कि हे प्रभु, सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। शांति धारा करने के बाद श्रद्धालुओं को वात्सल्य मूर्ति मुनीश्री समता सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला। इससे पूर्व डॉक्टर शशांक जैन नवी मुंबई द्वारा दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट एवं गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। वैसे देखा जाए तो नाम 10 हैं, लेकिन सभी में सार एक ही है। धर्म के ही ये 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणों से हटकर के धर्म नहीं है, और धर्म की चर्चा करें तो 10 ही आएंगे। ये बात कैसे बनेगी, कैसे इसे हम सिद्ध करें? तो ऐसा समझ लो, एक बहुत बड़ा समुद्र है, अपार जल भरा हुआ है। अब उस जल में उठने वाली लहरें जल से अलग हैं क्या? पर लहर उठेगी तो ये लहर, ये लहर, ये लहर, ये लहर, लहर कई हो सकती हैं, पर समुद्र तो एक ही है। धर्म समुद्र के समान है और 10 लक्षण उसमें उठने वाली लहरों के समान हैं। या ऐसा समझ लें कि धर्म सूरज के समान है और 10 लक्षण उसमें से निकलने वाली किरणों के समान है। या ऐसा समझ लें कि धर्म एक पुष्प फूल के समान है और 10 लक्षण उस पुष्प की पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां पुष्प से अलग नहीं है। पुष्प कहेंगे तो सारी पंखुड़ियां उसमें समाहित हैं, लेकिन पंखुड़ियों की चर्चा करेंगे तो अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। धर्म अखंड एक आत्मा का तत्व है। अब व्याख्या में कभी रत्नात्रय को धर्म कह दो, कभी जीव दया अहिंसा को धर्म कह दो, कभी 10 नाम लेकर के 10 लक्षणों को धर्म कह दो, कभी वस्तु के स्वभाव को धर्म कह दो। सारांश सब में एक ही है। और इस क्रम में क्षमा, मार्दव और आर्जव के साथ असुचिता के, पवित्रता के धर्म की आपने पूजा की है। प्रवचन उपरांत प्रश्न मंच का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावक श्रेष्ठियों ने सही उत्तर देकर पुरस्कार प्राप्त किया। इस मंगल अवसर पर सोमचंद्र जैन, संजीव, राजीव एवं लकी बुक डिपो परिवार द्वारा शिवरार्थियों को रजिस्टर, पेन आदि लेखन सामग्रियां वितरण की गयी।
एक ये बात बताएं कि कुंद कुंद स्वामी के 5 नामों में एलाचारी नाम आता है, तो एलाचारी क्यों पड़ा? नमस्ते महाराज जी। जब कुंद कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र में गए तब वहाँ की सब लोगों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, वहाँ वो बहुत छोटे से दिख रहे थे। तो वहाँ इंद्रों ने पूछा कि एक कौन से धरती का कीड़ा यहाँ आ गया है, इसलिए उनका नाम इलायची की जैसे दिख रहे थे, उनको एलाचार्य नाम पड़ गया। बहुत सही उत्तर है, अपना पुरस्कार ले जाएं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 12 भावनाओं पर आधारित कोई एक स्वतंत्र कृति लिखी है। आचार्य कुंद कुंद आचार्य का प्राकृतिक भाषा में वर्षानुपेक्षा अनुपेक्षा है। वर्षानु हाँ, कि वर्तमानु? वर्षानु उच्चारण स्पष्ट नहीं है। वार्षानुवेक्षा, द्वादशानुप्रेक्षा, प्राकृत में वार्षानुवेक्षा। बहुत सही नाम आया, अपना पुरस्कार ले जाएं। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने आचार्य पद के काल में सबसे पहली दीक्षाएं क्षुल्लक रूप में दी हैं। सबसे पहली दीक्षाएं क्षुल्लक रूप में दी हैं। तो सबसे पहली जो क्षुल्लक रूप में दीक्षाएं दी हैं वह किस क्षेत्र पर दी और कितनी संख्या में दी? नमोसे महाजी, सोनाग्रह में 3 दीक्षा भाई थी। सोनाग्रह में 3 दीक्षा भाई थी। कितनी? 3। नियम सागर सोच लो। 4 हैं? 4 पक्का? कैसे मालूम है? कैसे मालूम? तुम थे क्या वहां पर दीक्षा में? किताब में है ना, पढ़ा। पक्का? हाँ। कौन सा क्षेत्र? सोनाग्रह। संख्या कितनी? 4। पक्का? हाँ पक्का। कन्फर्म? हाँ। लॉक कर दूं? अरे हाँ कह दो आप, बिल्कुल। बहुत सही उत्तर आया, जोरदार ताली बजाएं। बहुत सही उत्तर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उपस्थित सभी शिवरार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत कर आत्म संतुष्टि प्रदान की। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि लोगों को संसार में अंतर बताने का कष्ट करें, साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि भौतिक सुखों के साथ धार्मिक संबंध कैसे स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में भौतिक सुख इतने हैं कि धार्मिक भावना हमारी कम होती जा रही है और भौतिक सुखों की हम बढ़ रहे हैं। तो सारांश ये है कि भौतिक सुख सुविधाओं में हम अपने जीवन में धर्म का संबंध कैसे बना के रखें। तो देखो, इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि पुण्य के उदय से हमको सुविधाएं मिली हैं। सुविधाएं किसके उदय में मिलती हैं? पुण्य के उदय में। चाहने से नहीं मिलती हैं। अपनी सत्ता में यदि पुण्य है, उदय में आया है, तो सुविधाएं मिलेंगी। आप उसका उपभोग करें या ना करें वो आपके ऊपर है, पर पुण्य के उदय से ही आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। जब पुण्य के उदय से सुख सुविधाएं मिली हैं तो पुण्य का फल किसी भी जीव को एक जैसा ही जीवन पर्यंत तो रहता नहीं है, बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं, उतने सारे काम बन जाते हैं। कभी थोड़ा सा समय ठीक नहीं होता है, हम बहुत सोचते हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं बन पाता है। हम क्या करें? धर्म का संबंध कैसे बनाएं? परिणामों को उसमें कैसे जोड़ें? तो देखो, ये अपना तत्व कहता है कि पुण्य के उदय से यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसमें बहुत मतलब एक तरह से खुशी का अनुभव ना करें। जैसे कहते हैं ना, हाले फूले नहीं समा रहे, हाले फूले नहीं समा रहे। मतलब ये है कि भौतिक रूप में सुख सुविधाएं यदि किसी को मिली हैं तो उन सुख सुविधाओं में वो मस्त भी हो सकता है, गाफिल भी हो सकता है, अपने को दूसरों को भूल भी सकता है। और यदि धर्म का भाव थोड़ा सा बनाया, उसकी वास्तविकता को थोड़ा समझ करके रखा, तो उस समय भी अच्छे समय में वह विरमित नहीं होगा, गाफिल नहीं होगा, और बुरे समय में उदास और निराश नहीं होगा। ऐसी भावना जोड़ करके यदि आपने अच्छे और बुरे समय में अपने को संभाल लिया तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी, परेशानियों में भी आपने अपने परिणामों के द्वारा धर्म का संबंध स्थापित कर लिया। हमारा प्रश्न ये है, 4 प्रकार के दान में औषधि दान आता है, तो औषधि दान में हमारे भाव और उसकी विधि क्या होना चाहिए? देखिए, भाव तो ये होना
कि मेरे निमित्त से, मेरे द्वारा शुद्धता से तैयार की गई ये औषधि यदि इन साधुकों के लिए, महाराजों के लिए, माताजियों के लिए, व्रतियों के लिए यदि अच्छी अनुकूल बन गई और इस दान से, इस औषधि के सहयोग से उनको स्वास्थ्य लाभ मिल गया, तो वो स्वाध्याय साधना करेंगे, हमारा औषधि दान सार्थक हो जाएगा। और फिर उसकी विधि क्या है? तो विधि तो यही है कि उसमें पूरा विवेक होता है, कैसे तैयार करना, किस तरीके से तैयार करना, शुद्धता क्या है, मर्यादा क्या है। और भाव ये भी होता है कि ज़्यादा लोगों को पता ना लगे और उसके अपने अच्छे तरीके से वह दान में चली जाए, आहार में चली जाए। तो ऐसे भाव रहते हैं कि ज़्यादा उसकी चर्चा ना हो पाए, ज़्यादा लोगों को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि त्यागी वृत्तियों की चर्या सीमित होती है। और उस तरीके से ऐसा भाव जोड़ करके उस विधि से औषधि दान करना विशेष फल को प्रदान करता है। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की माँ ने एक भजन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। गर्भ में आए भगवान, आवाज आई जय जय की। गर्भ में आए भगवान, आवाज आई जय जय की। दूजी आवाज मैंने ऐसी सुनी थी, दूजी आवाज मैंने ऐसी सुनी। जन्म हुआ भगवान, आवाज आई जय जय की। जन्म हुआ भगवान, आवाज आई जय जय की। छाई घटा घन घोर, आवाज आई जय जय। समारोह के अंत में उपस्थित सभी शिवरार्थियों ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में महामंत्र नमोकार का 9 बार जाप किया और गुरुवर की मंगल आरती उतारी। सम्मत नान दंशन वीरेशु मुंतयो औगहन मगुर्लग्मब बाहमट्ट गुणावंति सिद्धाणम तव सिद्धेने सिद्धम सामी दुखो को कमको वैलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अपराने काचन श्रुत दर्शकों, देखा आपने किस तरह से राजस्थान की धर्मनगरी पांसवाड़ा के बागी दौरा में 14 से 23 सितंबर तक 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख रहे थे 17 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम शौच धर्म के पावन दृश्य। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं पूज्य ऐलख श्री निश्चित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए शिविर में भक्तों ने सहभागिता कर लोक कषाय से मुक्त होकर पवित्रता को धारण किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र और आप देखते रहिए चिनवाणी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजत, सपनील, शुभम जर्मनी, राजेश्वरी, श्री अनिल दोषी, कांताबेन, श्री कन्हैया लाल सेठ, दोषी परिवार, बागीदोड़ा, राजस्थान।